हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर के थ्रू जो इमेजेस आपकी बनाई जाती है, ठीक है, उस इमेजेस के बनाने में उनके क्या क्या रूल्स हैं, उनके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे हम किस जो इमेज फॉर्म होती है आपकी, तो इमेज फॉर्म होते टाइम पर वो किन किन रूल्स को फॉलो करती है, उन रूल्स के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, रूल्स for constructing images by spherical mirror. Images by spherical mirror. स्फेरिकल मिरर के थ्रू जो इमेजेस आपकी बनाई जाती है, कंस्ट्रक्टिंग इमेज कंस्ट्रक्ट करने के टाइम पर क्या रूल्स वो फॉलो करती है, उन रूल्स के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारे इसमें क्या होता है, जनरली 4 टाइप्स या फिर उनको 3 टाइप्स में ही डिवाइड कर दिया जाता है। यही रूल्स बताए जाते हैं, 4 या 3 टाइप्स बोल दिया जाता है उन्हें। ठीक है, एक रूल होता है उसको, उसका रिवर्स होता है एक क्या होता है, फर्स्ट रूल हम देखेंगे। फर्स्ट रूल क्या होता है हमारे, जब भी ये हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर है, आपको पता है ये कौन सा मिरर है, पता ही होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, इसका केव वाला पार्ट, इनवर्ट वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। ध्यान दीजिएगा, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। तब इस कॉनकेव मिरर में क्या है, ये यहाँ पर इसका पोल है, पोल से जाती हुई लाइन क्या होती है आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस, सबको पता ही है। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, पोल से जाने वाली लाइन क्या होती है हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, और ये यहाँ पर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपके, ये किसका पार्ट होता है, स्फीयर का, एक स्फीयर का पार्ट होता है। उस स्फीयर का जो सेंटर होता है वही क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है आपके फोकस, एफ से डिनोट करते हैं उसे। तो जब भी कोई लाइट रे ऐसी आती है आपके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, या लाइट रे आपकी कहां से गो थ्रू होती है, प्रिंसिपल फोकस से गो थ्रू होती है। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जब भी कोई लाइट रे आपकी क्या होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन गोस थ्रू, पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। ठीक है, फोकस पॉइंट से क्या होती है, ये पास थ्रू होती है, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, यहाँ से पास होती है। ठीक है, ये तो क्या बात होगी आपके कॉनकेव मिरर की। बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है आपके, ये देखिए मैं बना के बता देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर ये इस तरीके से बनाया जाता है आपके, आपको पता ही है। इसमें कौन सा वाला पार्ट आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है, आउटवर्ड वाला पार्ट, वही प्रिंसिपल फोकस जा रही है आपकी, पोल से जाती है। अब इसमें जो फोकस पॉइंट है और जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कहाँ होता है, राइट साइड में होता है। ठीक है, यहाँ पर ये एफ हो गया, यहाँ पर ये सी हो गया। ये क्या है, जहाँ जिस साइड में हम पॉलिश करते हैं उस साइड में ही होते हैं ये। ठीक है, तो इमेज से जो भी लाइट रे आपकी आती है ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, ये इस तरीके से हमें दिखती है। ठीक है, मतलब पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई। ठीक है, हमें ऐसी अपीयर होती है, प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई अपीयर होती है। ठीक है, यहाँ तो एक्चुअल में जाएगी, बट यहाँ पर कैसी लगेगी हमें, प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई लगेगी। ये लाइट रे क्या है, पैरेलल आ रही है, तो प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई हमें लगेगी यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअल में इसको ये हमने डॉटेड लाइन क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है, इससे मिलाया है। तो इसी लाइन में, इसी पाथ में, ये जो डॉटेड लाइन आपका जो पाथ फॉलो करेगी, वो ही पाथ क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे का होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, आपको पता है कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई लगती है। यहाँ तो आपने एक्चुअल में बता दिया, इसकी डायरेक्शन भी बता दें, यहाँ एक्चुअल में बता दिया, बट यहाँ कैसे बताओगे, यहाँ पर डॉटेड लाइन आप पीछे ड्रॉ करोगे तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि ये कहाँ से आ रही है, कि ये प्रिंसिपल फोकस से ही आ रही है। ये तो हो गई भाई आपकी फर्स्ट लॉ की बात। इसको लिख देता हूँ, कौन सा मिरर है आपके, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर है ये आपके, कॉन्वेक्स मिरर, समझ गए, कॉन्वेक्स मिरर में एंड आपके कॉनकेव मिरर। ध्यान दीजिएगा, समझ में आई आपको बात, कि कोई भी लाइट रे क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से जाती हुई हमें लगती है। ठीक है, जाती है मतलब जाती हुई लगती है, क्या कॉनकेव मिरर में तो जाती ही है, बट यहाँ पर हमें जाती हुई लगती है, ऐसा अपीयर होता है। ठीक है,
और इसके बाद सेकंड लॉ होता है वही इसका रिवर्स, ठीक है, इसका इनवर्स, इसका रिवर्स बोल दोगे, क्या बोलेंगे, डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी, चलो मैं बना ही देता हूँ, दोबारा बना देते हैं इसको। क्या होता है इसमें, कोई भी लाइट रे, ठीक है, वापस ये प्रिंसिपल आपके कॉन्केव मिरर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही प्रिंसिपल एक्सिस पोल है, ठीक है। अब कोई भी लाइट रे, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी लाइट रे कैसे फॉल कराएंगे, प्रिंसिपल फोकस से। कैसे फॉल होगी है, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है यहाँ पर लाइट रे आपके, ठीक है, इस तरीके से क्या हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो रही है, फोकस से आ रही है, फोकस से फॉल हो रही है इस पर, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जा रही है, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है, ठीक है। यही सेम कंडीशन यहाँ पे भी ये अप्लाई होगी, ध्यान दीजिएगा। ये बना देता हूँ मैं वापस, कैसी लाइट रे, यहाँ पे आप देखोगे तो लाइट रे कैसे फॉल हो रही है, इस तरीके से, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पर फॉल हो रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जा रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है, ठीक है। बस वो जो आपने इसके पहले वाला जो फिगर बनाया था उसमें बस एरो के साइन चेंज कर दीजिए तो समझ में आ जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या है, प्रिंसिपल फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, फोकस से आ रही है एक्सिस के पैरेलल हो रही है, पैरेलल डाल रहे थे, प्रिंसिपल फोकस से जा रही थी, ठीक है। ये आपके 2 रूल्स हो गए। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में हमारा थर्ड लॉ आता है। क्या होता है उसमें, थर्ड लॉ में कि देखो इसी में बना देता हूँ, दोबारा ही बना देते, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड लॉ क्या कहता है हमारे, जब भी ये वापस कॉन्केव मिरर मैंने कंस्ट्रक्ट करा आपके, ठीक है, ये पोल से जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर क्या है, जब भी कोई लाइट रहे, ठीक है, कहाँ से फॉल होगी आपके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल हो रही है इस तरीके से, ठीक है, ये देखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन नो डेविएशन, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है, इधर उधर कहीं नहीं जाएगी, ये वापस सेम पाथ, एज इट इज पाथ, सेम पाथ क्या करेगी, फॉलो करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ में चली जाएगी बैक टू, ठीक है। ये होता है, मतलब यहाँ पर कोई भी ना पैरेलल आ रही ना कैसे आ रही, कहीं भी नहीं जाएगी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल हो रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जा रही है। इसमें भी यही सीन है, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कैसे फॉल होगी आपके, इसको देखोगे आप तो ये लाइट है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये आ रही है, ठीक है, इस तरीके से लगेगी ये डॉटेड लाइन आपके, ये यहाँ से जा रही है, जिस पाथ को आ रही है उसी पाथ में वापस आफ्टर रिफ्लेक्शन चली जाएगी, ठीक है, जैसी आई वैसी ही निकल जाएगी। ये समझ में आया, ये थर्ड लॉ है आपके, ठीक है। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट रे आपकी क्या होती है, फॉल होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ में ही चली जाती है, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ लॉ हमारा क्या बोलता है, फोर्थ लॉ इसका क्या बोलता है आपके, कि जब भी कोई लाइट रे, यहाँ देखो ध्यान से, इस तरीके से इसको मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, ये हमारे पोल है। अब जब भी कोई लाइट रे क्या हो रही है, फोकस है, और ये सी एक बार तो लाइट रे क्या होगी, पैरेलल आ गई, फिर आपके एफ से चली गई, फिर आपके सी से चली गई, अब बचा कौन, आपके पोल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, लाइट रे को पोल पर डायरेक्ट डालेंगे, पोल कराएंगे। तो जब भी कोई लाइट रे आपकी क्या होती है, पोल पर फॉल होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जिस एंगल से वो पोल पर फॉल होती है ना, लेट सपोज एंगल क्या है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट लाइट रे फॉल हो रही है इंसिडेंट एंगल से, आई से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी क्या होगी, वो सेम एंगल ही बनाएगी, इट मींस आर। समझ में आ गया, पोल और पोल एंड ये जो इंसिडेंट लाइट रे एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनने वाला जो एंगल है, जिस एंगल से फॉल हो रही है उसी एंगल से वापस डेविएट भी हो जाएगी, चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब क्या है, ये दोनों जो आई और आर है, आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आई एंगल आई इज इक्वल टू क्या है, एंगल आर,
ठीक है, इसलिए मैंने आई और आर लिखा है। मतलब समझ में आया आपको, आई और आर क्या है, सेम एंगल है, जिस एंगल से फॉल हो रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पर इसमें भी यही होगा, जिस एंगल से आपके यहाँ पे क्या हो रही है, ये फॉल हो रही है, ठीक है, सेम एंगल से क्या हो जा रही है, ये यहाँ से पास थ्रू हो जा रही है, आई एंड आर। ये फोकस एंड आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आज आपको ये चारों रूल्स समझ में आए, है ना। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आगे के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, फोकस एंड आपके फोकस पॉइंट और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके बीच का जो रिलेशन है वो क्या होता है। ठीक है, उस रिलेशन से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स जो हमारे आते हैं वो आप सोल्व कर सकते हो। मैं बता देता हूँ एक और। तो नेक्स्ट क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन क्या है, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, r इज इक्वल टू होता है आपके 2f। ठीक है, सो f यहाँ से क्या निकल कर आता है, r/2। ये इतना सा रिलेशन होता है, बस यही आपको याद रखना है। जनरली हम क्या है, कॉन्केव लेंस के लिए ज़्यादातर जो हमारा f होता है उसमें बताऊंगा मैं आपको साइन कन्वेंशन में। ठीक है, साइन कन्वेंशन भी देख लेते हैं हम यहाँ पे, ये रिलेशन आपको समझ में आ गया। तो साइन कन्वेंशन हम देख लेते हैं, साइन कन्वेंशन क्या होता है आपके, साइन कन्वेंशन के बाद साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये हमारे मिरर है। ठीक है, अब इस मिरर पे ये कौन से प्रिंसिपल एक्सिस आपकी जा रही है इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक फोकल है और ये आपकी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये कौन सी साइड है, ये राइट साइड है, और राइट साइड ये आपकी लेफ्ट साइड है। तो इमेज फॉर्मेशन जब भी हम करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन के टाइम पर राइट साइड में हमारा जो भी रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, हमारे राइट साइड में रखा है। ठीक है, तो राइट साइड में इसकी यहाँ से पोल से राइट साइड में जो भी हम डिस्टेंस लेते हैं वो डिस्टेंस कैसे लेते हैं, हम पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर करते हैं। कैसी डिस्टेंस मेजर करते हैं, पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर करते हैं। सॉरी, यहाँ तो आप नेगेटिव डिस्टेंस मेजर करोगे। कैसी डिस्टेंस मेजर करते हैं, लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो नेगेटिव डिस्टेंस मेजर करते हैं। कहाँ से, पोल से इमेज के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस। ठीक है, और जो राइट साइड में आप डिस्टेंस मेजर करोगे वो क्या करोगे, पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर करोगे। क्या डिस्टेंस मेजर करोगे, राइट साइड डिस्टेंस, पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर करोगे। ठीक है, और जो हाइट लेते हो आप, हाइट क्या लोगे, ऊपर अपर साइड में हाइट लेंगे हम पॉजिटिव। ठीक है, और जो लोअर साइड में हम हाइट लेते हैं, ठीक है, कहां पर, लोअर साइड में जो हम हाइट लेते हैं, लोअर साइड में हाइट हम क्या लेते हैं, नेगेटिव हाइट लेते हैं। क्या लेते हैं, नेगेटिव हाइट लेते हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हो, आपने क्या है, ग्राफिकल मेथड समझा होगा। ठीक है, ये x, ये y, सॉरी y होता है यार ऊपर, तो y, ये प्लस y होता है, ये हाँ नीचे माइनस y होता है। इस साइड में हमारा कौन सा होता है, प्लस x होता है, इस साइड में हमारे माइनस x होता है। तो सेम एज इट इज इसी की तरह, ठीक है, इसी की तरह क्या है, हम यहाँ पर देते हैं, देखते हैं। अगर हम कहाँ चल रहे हैं, पोल से राइट साइड में जा रहे हैं, राइट साइड में मतलब क्या है, ये आपके ओरिजिन है, ओरिजिन से हम प्लस x डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, प्लस x डायरेक्शन में। राइट साइड में हम क्या मेजर करेंगे, डिस्टेंस को मेजर करेंगे। समझ में आ रही है, तो वो क्या हो गया, हमारी पॉजिटिव, सेम इसी की तरह। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्लस x होता है वैसे हम क्या डिस्टेंस मेजर करेंगे, पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, अब हम पोल से कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, डिस्टेंस हम लीनियर मेजर करते हैं इस साइड में। नेगेटिव साइड में जा रहे हैं तो सिर्फ कहाँ जा रहे हैं बेटा, माइनस x डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं हम, माइनस x डायरेक्शन में जा रहे हैं।
तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस मेजर करेंगे। और इसी तरीके से हम कहाँ जा रहे हैं, अपर साइड में जाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, तो हम पॉजिटिव सॉरी ऊपर वाई डायरेक्शन में, प्लस वाई डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव मेजर करेंगे हाइट को। नीचे जाएंगे, ठीक है, तो नीचे क्या करेंगे हम, माइनस नेगेटिव हाइट मेजर करेंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या माइनस वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो समझ में आया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो थैंक यू सो मच।